अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जजेस की आपसी रंजिशें और जो इख्तिलाफात अब देखने में नज़र आ रहे हैं, वाज़ह होते जा रहे हैं। मोजेस जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके दरमियान अब काफ़ी ज़्यादा कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक नया ख़त सामने आया है जो कि दो सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया है और उसमें एड्रेस किया गया है डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को। इससे कबल हमने देखा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी एक पूरी सीरीज़ खतूत की लिख रखी है और वो भी जो बुनियादी नुक्ता है, जो गुज़िश्ता रोज़ जो ख़त लिखा गया है, इसका भी जो बुनियादी मुद्दा है वो है जुडिशल कमीशन का इजलास ताख़ीर से क्यों बुलाया जा रहा है, अभी तक इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। 28 जुलाई को गालिबन आखिरी इजलास हुआ है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चेयर किया था और उसमें चीफ जस्टिस के अलावा 8 मजीद अरकान हैं। टोटल 9 रुकनी ये जुडिशल कमीशन होता है और 5 जो जजेस हैं उनके नाम नॉमिनेट किए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बतौर चेयरमैन, जो उसके सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन के लिए, उनकी तैनाती के लिए। तहम हमने आपको इससे कबल भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो जुडिशल कमीशन का वो इजलास हुआ था 2 से 2.5 घंटे पर मुहित, उस इजलास के अंदर एक डेडलॉक बरकरार रहा और 5 नामों की जो मंजूरी है वो नहीं दी जा सकी। अलबत्ता ये दावा किया गया कि जो नाम है 5 जो चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद किए गए थे उनको अक्सरियत राय से मुस्तरद किया गया है। उसके बाद फिर एक और जो आप कह सकते हैं कि एक नई कॉन्स्पिरेसी ने जन्म लिया, कुछ साजिशी थ्योरियां भी हमारे सामने आई जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से एक ख़त लिखा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जुडिशल कमीशन के इजलास की तारीख में पहली मरतबा वो भी जारी की और उसके बाद फिर खतूत का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ जिसमें जो मोजिस जज हैं जस्टिस सजाद अली शाह जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनका भी एक ख़त आया था। अटॉर्नी जनरल जो हैं जस्टिस अशतर औसाफ अली वो भी एक ख़त लिख चुके थे। इसी तरह अख्तर हुसैन जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के जुडिशल कमीशन में, वो भी इसके अंदर उन्होंने भी अपना ख़त लिखा था। और इसी तरह जो दीगर जजेस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा उन्होंने भी अपनी जो राय है वो खतूत के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई, पब्लिक किए ये खतूत। और गुज़िश्ता हफ्ते ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इजलास न बुलाने पर एक और ख़त लिखा है और गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये मुश्तरका ख़त जिसमें वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस से कि जल्द अज जल्द जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसको बुलाया जाए। लगभग 9 माह की ताख़ीर हो चुकी है। जो तकरीरियाँ हैं, जो तैनातियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की, उनमें तकरीबन 9 माह की जो 9 माह का कुल अरसा इस वजह से यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ओवरऑल जो 5 नशिस्तें हैं, आखिरी नशिस्त तो खाली हुई है गालिबन अगस्त के पहले हफ्ते में, लेकिन जो उससे पहले भी 4 नशिस्तें थीं। अब तकरीबन 9 माह का वक्त हो चुका है उनको खाली हुए और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इस हवाले से कोई सीरियस हमें नज़र नहीं आ रहे, कोई इक़दामात हमें करते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त आया है, उस ख़त के अंदर जो एक आप कह सकते हैं एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अल जिहाद ट्रस्ट केस का, उसका भी हवाला दिया गया है जिसके अंदर यह लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो मुस्तकिल नशिस्तें हैं जजेस की वो तकरीबन 1 माह से ज़्यादा देर खाली नहीं रखी जा सकती। ताहम यहाँ पर अब 1 माह से बात काफ़ी आगे तक चली आ चुकी है और अब इसमें जो गुज़िश्ता रोज़ ख़त हमारे सामने आया है, बज़ाहिर ये ख़त जो हमने इसकी ड्राफ्टिंग देखी उससे अंदाज़ा यही होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ख़त शायद तहरीर किया है और उस ख़त के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनकी आइनी ज़िम्मेदारी याद करवाई है और साथ साथ ये भी कहा है कि कोई भी जो गैर ज़रूरी और सियासी अफवाहें हैं उनसे गुरेज करने के लिए या वो जन्म ना लें, इससे बेहतर ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं और वंस एंड फॉर ऑल ये मामला जो है ख़त्म हो। एक हिजान की सी कैफियत नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कुल 17 नशिस्तें हैं जिनमें से 5 खाली हैं, जबकि सिर्फ 12 जजेस जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। जो केसेस का अंबार है वो खड़ा होता जा रहा है। 50,000 से ज़ायद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं, ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं और ये नंबर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 जजेस की गैर मौजूदगी के अंदर, अदम दस्तयाबी के बायस ये मसला अब मज़ीद जो है इसमें तूल पकड़ता जा रहा है और जो पेंडेंसी
गुज़िश्ता चंद माह कबल जस्टिस उमर बंदयाल जिसका दावा भी कर रहे थे कि पेंडेंसी कम करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, उनकी अपनी जो कोशिशें हैं उन पर पानी फिर चुका है। और इससे कबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो फौजदारी की अपीलें थी उनको ख़त्म करने में एक कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन अब जब जजेस ही नहीं होंगे और केसेस जो है वो पेंडिंग रहेंगे, तो उसके बावजूद फिर जो पेंडेंसी है उसका रेट बढ़ता जाएगा। जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनका जो रेशो है, उनकी जो तादाद है, उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जाएगा। और जो बुनियादी नुक्ता गुज़िश्ता रोज़ के ख़त में उठाया गया है वो 9 माह की ताख़ीर को भी उठाया गया। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आपको इजलास के अंदर 2 तजावीज़ आपके सामने रखी थी, वो आपको बता देते हैं तजावीज़ क्या थी। इन्होंने बुनियादी तौर पर तजावीज़ ये रखी थी कि आप जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसके अंदर 5 लोगों के नाम प्रपोज करें, और वो 5 लोग जो हैं, पाँचों जो हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि 5 नशिस्तें खाली हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, तो पाँचों जो हाई कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद और चारों सूबों की मिलाकर, उनके चीफ जस्टिस साहिबान को नॉमिनेट करें और उनको जो है यहाँ पर एलिवेट हम करते हैं। दूसरी उन्होंने एक सजेशन दी कि आप 5 जो चीफ जस्टिस हैं उनके अलावा 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के, उनके नाम नॉमिनेट करें, और उन 10 नामों में से हम 5 नामों को जो है वो वोटिंग कर लेंगे, और ये एक साफ और शफाफ तरीके से लोग यहाँ पर एलिवेट हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक सबसे बड़ा जो बुनियादी नुक्ता है जो अब तक हमें नज़र आ रहा है वो है सीनियरिटी का असूल। बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, वो अपनी जो एक कन्वेंशन है वो ये है कि जो सीनियर तरीन जज होता है वो ऊपर आता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है चीफ जस्टिस वही जज बनता है जो सीनियर मोस्ट होता है और अपने नंबर पर आता है और वो चीफ जस्टिस बन जाता है। और यही एक तरीकाकार हाई कोर्ट से भी जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद या पाकिस्तान बार कौंसल या इवन अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून की राय भी यही है कि जो सीनियरिटी का असूल है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए जो एलिवेशन का सिलसिला है इसको जारी रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की जो कॉन्स्पिरेसी है या जो मुख्तलिफ सवालात उठते हैं वो ना उठें। तहम जस्टिस उमर बंदयाल की बतौर जो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन के और चीफ जस्टिस हैं, उनकी राय यहाँ से ज़रा मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है। वो मेरिट की बात करते हैं और बेशक मेरिट भी ज़रूरी है। हाल ही में हमने एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस देखी है, चीफ जस्टिस ने उसका इनेकाद किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो आलमी जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी नवी आलमी। उसमें जो चीफ जस्टिस है इन्होंने मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनको भी यहाँ पर खिताब का मौका दिया, और इन्होंने ये खिताब का मौका ऐसा दिया कि यहाँ पर जो आए चीफ जस्टिस थे बिलखसूस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर, उन्होंने अपनी तकारीर से अपनी जो अहलियत या काबिलियत है उसका भांडा खुद ही फोड़ दिया था, और वहाँ पर उन्होंने एक सवालिया निशान छोड़ दिया था उन काबिल और सीनियर जजेस के ऊपर जिन्होंने हमेशा से सीनियरिटी के असूल की हिमायत की है। जबकि अगर सीनियरिटी के असूल को देखा जाए तो कई ऐसे जजेस हैं जो इस काबिल नहीं है कि वो हाई कोर्ट के भी जजेस हों। बहरहाल ये एक सवालिया निशान ज़रूर है और इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं रिजर्वेशन हैं, और काफ़ी सवेयर किस्म की रिजर्वेशन है इवन विद इन जुडिशरी। एंड जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं वो भी इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि नालायक जो जज है उसको नहीं आना चाहिए, जो काबिल और मेरिट के ऊपर जो शख्स आए वो ही सुप्रीम कोर्ट में आए, ताकि जो इंसाफ है या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो बेहतर तरीके से मुमकिन बनाई जा सके। बहरहाल ये आज का मुद्दा था। और अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दें, जैसा कि आपको पहले एक वीडियो में हमने एक्सक्लूसिवली बताया था कि जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम प्रपोज किया गया है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। उसमें एक हुकूमत का नाम भी आ रहा है, वफाकी हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल और जो वजीर कानून है वो भी मुसर हैं कि जो अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए क्योंकि वो सीनियर भी हैं। उसके अलावा उनकी काबिलियत की तारीफ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद भी करते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस बज़ाहिर हमें रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। ज़राए का यही कहना है कि चीफ जस्टिस नहीं चाहते कि जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए, और वो शायद ये रीजंस देते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अतर मिनल्ला आएंगे तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा लैप्स पैदा हो जाएगा। बहरहाल ये अब तक की तमाम तर सूरत हाल है। कुछ जजेस हैं जो जूनियर जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी एक जज हैं, उनका नाम आ रहा है जस्टिस उमर बंदयाल, उनको लाना चाहते हैं, ये बात की जा रही है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि आसाराइयाँ ज़्यादा हैं, बातें ज़्यादा हैं, ये अब मालूम होगा जब जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस बुलाएंगे। मगर सवाल यही उठता है कि कब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएंगे, जो कि अब नागुज़ीर हो चुका है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जब जुडिशरी के अंदर एक तकसीम
वाज़ह तर हो गई है और ये तकसीम हमें नज़र आ रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस से। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत में एक रेफरेंस आया, उस रेफरेंस पर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, जो आज के भी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर ता बंदयाल, उन्होंने एक फ़ैसला भी तहरीर किया और उसके बाद हमने देखा रिव्यू आया और रिव्यू के अंदर काफ़ी तल्ख बातें की गई। गो के रेफरेंस को क्वाश कर दिया गया और एक अक्सरियती जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने जो रेफरेंस है उसको मेला फाइडी करार देकर या बदनीति पर मबनी करार देकर खारिज कर दिया। उसके बावजूद कुछ ऐसे जजेस हैं जिन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या उनकी फैमिली के हवाले से काफ़ी तल्ख बातें अपने फैसले में लिखी थी, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जस्टिस उमर ता बंदयाल बेंच को हेड कर रहे थे, 10 रुकनी फुल कोर्ट था। ये तमाम तर सूरत हाल है, ये बैकड्रॉप है जो एक बुनियादी वजह बना है इस कन्फ्लिक्ट की अमंग जजेस। और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये हर गुजरते दिन के साथ मजीद इसको तकवीत मिल रही है, जिसकी एक बुनियादी वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो आप कह सकते हैं कि ना उनकी बीच में आ रही है, वो शायद एक दो नामों के ऊपर बज़िद हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों की जानिब से प्रपोज हैं तो वो उनको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो नुकसान इंस्टीट्यूशन का हो रहा है, बतौर सुप्रीम कोर्ट इदारे को ये नुकसान पहुंच रहा है और इस बात का इदराक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। उनके पास अभी भी एक तवील अरसा है जो इस इंस्टीट्यूट को उन्होंने मजीद हेड करना है कुछ अरसा के लिए। अगले साल उन्होंने अक्टूबर में रिटायर होना है, उस वक्त तक चीफ जस्टिस को चाहिए कि अपने इस इंस्टीट्यूट की साख को बहाल रखने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाएं। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक वक्त आएगा जब वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन ये सब के बावजूद अब नज़र यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तमाम तर जो पैरा है, इस तमाम तर जो मुश्किल है जो हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर से निकलने के लिए उनके पास वाहिद रास्ता हुकूमत है। और हुकूमत के साथ बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि शायद मामलात तय पा जाए। हुकूमत से मुराद यहाँ पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर उसाफ अली और वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो हैं। बहरहाल हमारी इतलात के मुताबिक तो इन दोनों हजरात ने चीफ जस्टिस को पहले भी एश्योरेंस कराई थी, ताहम कुछ इनकी अब अंदरूनी कुछ खलफशार या अंदरूनी कुछ रंजिशें थीं जिसके बायस ये मामला मज़ीद इसको तूल मिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब एक ख़त लिखा, उसके जवाब में अटॉर्नी जनरल के ख़त से मामला मज़ीद बिगड़ा। बहरहाल अब फिर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत शायद इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर चीफ जस्टिस को रेस्क्यू करे और जो उनके प्रपोज करदा नाम है, अगर तमाम नहीं तो कुछ को जो कुछ की हतमी मंजूरी के लिए जो हुकूमत है वो अपना किरदार अदा करेगी। इसके बदले में हुकूमत को क्या मिलेगा उसके भी रिमार्क्स हम सुन रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो आर्टिकल 62(1)(f का कानून है कि शिक है, जिसके तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था, उसको उन्हीं मोज़ेज़ जज जो कि आज चीफ जस्टिस है ने ड्रैकोनियन लॉ करार दिया है, जिन्होंने वो फैसला ताहयात नाअहली का तहरीर किया था। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करना होता है और कुछ कोइंसिडेंसेस होते हैं। अब देखना ये होगा इसमें कोइंसिडेंस क्या है और जो हकीकत है वो क्या है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ पता चल जाएगा। अब बस इंतज़ार इस घड़ी का है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अददी जो उनका आंकड़ा है, जो उनके पास नंबर्स हैं वो पूरे हों और वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती है एक सिटिंग चीफ जस्टिस के लिए जब उसके नामजद करदा नामों को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।